ओम शांति। प्रेम मोह सो लागत है, पर मोह प्रेम न होई। प्रेम रो जोगी तब बने, जब मोह त्यागे कोई। मोह प्रेम जैसा ही लगता है, पर मोह प्रेम नहीं है। मोह व प्रेम में अंतर है। साधारण मनुष्य के लिए ये दोनों समान हैं। वे मोह को ही प्रेम समझते हैं। वे समझते हैं, हमने बच्चों को बहुत अच्छी जगह पढ़ाया, हमने अपनी बहन का विवाह कराया, किसी रोगी का इलाज कराया, भूखे को खाना खिलाया। ये प्रेम है, परंतु ये प्रेम नहीं। इन सब चीज़ों के पीछे हमारी कुछ न कुछ कामनाएं हैं कि बदले में वे मुझे रिस्पेक्ट करें, धन्यवाद कहें, मेरा उपकार माने। जहाँ प्रेम है वहाँ कोई कामना नहीं। मोह में बंधन है, प्रेम में स्वतंत्रता है। मोह सिर्फ रिश्तों में ही नहीं, वस्तुओं पैसों से भी हो सकता है। सबसे पहला मोह अपने शरीर से होता है। ज़रा भी शरीर को कुछ हुआ तो हम घबरा जाते हैं। मोह बहुत दुख देता है। चिंता व डर मोह के ही बाल बच्चे हैं। जहाँ मोह वहाँ चिंता व डर आपको हर पल सताता रहेगा। मोह की वजह से ही हम किसी को अपनी वस्तु, अपने आइडियाज़ शेयर नहीं कर पाते। धृतराष्ट्र मोह का प्रतीक है। उसे दुर्योधन से इतना मोह था कि उसकी गलतियों में भी उसका साथ देता रहा। उसके कुकृत्यों में भी उसे रोक नहीं पाया। उसे डर था कि दुर्योधन को रोका तो कहीं वो उसे छोड़ कर ना चला जाए। मोह इंसान को अंधा कर देता है। जितना जितना हमारा वस्तुओं, संबंधों में मेरापन बढ़ता जाएगा, उतना ही मोह प्रबल होता जाएगा। पूरी तरह से उन पर निर्भर हो जाना, उनके साथ ही सिक्योर फील करना, कंफर्ट जोन बना लेना, ये सब निशानियां हैं इसकी। मेरा मानने से हम व्यक्तियों पर भी अधिकार जमाना चाहते हैं, अपनी प्रॉपर्टी समझने लगते हैं। हम उन्हें वैसे ही चलाना चाहते हैं जो हमें लगता है सही है। हम खुद ही उनके जीवन का फैसला करना चाहते हैं। उन्हें वो स्वतंत्रता नहीं दे पाते। फिर वो व्यक्ति घुटन महसूस करने लगता है और रिश्तों में खटास आ जाती है। इस मोह से छूटना इतना आसान नहीं। इससे छूटने के दो रास्ते हैं। या तो सज़ा खाकर अर्थात कष्ट पाकर छोड़ें, या समझदारी से अपने आप ही छोड़ दें। ये छूटेगा ज़रूर, क्योंकि कुदरत ने ऐसा नियम बनाया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी के मोह में पूरी तरह डूब गया है, अर्थात पूरा आश्रित हो गया है, तो ये उसके लिए अच्छा नहीं है। उसकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए उसे उससे अलग करना ही पड़ेगा, परंतु तब बहुत तकलीफ होगी। जिस प्रकार एक चिड़िया कुछ दिन अपने बच्चे को दाना लाकर खिलाती है, परंतु जब उसे लगता है कि अब इसका उड़ने का समय आ गया है, तो वो उसे घोंसले से नीचे गिरा देती है। उसे चोट भी आती है, परंतु वो ज़रूरी है, नहीं तो वो कभी आत्मनिर्भर नहीं हो पाएगा। हमें भी भगवान आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, और जो ज्ञानी है वो ज्ञान द्वारा मोह को छोड़ देंगे और उन तकलीफ़ों से बच जाएंगे। परमात्मा ने कहा है, देह व देह के संबंधों से ममत्व निकाल मुझे याद करो। ममत्व अर्थात मोह। परमात्मा ने मोह हटाकर शुद्ध प्रेम करने कहा है। कई समझते हैं इससे तो परिवार में दूरियां आ जाएगी। बिल्कुल नहीं। मोह हटाकर प्रेम लाकर तो रिश्ते और भी खूबसूरत होंगे। कितना उपकार किया है उन्होंने ये बात हमें समझाकर। हमें इतने सारे कष्टों से बचाना चाहते हैं। एक न एक दिन तो ये चीज़ें छूटेगी ही, जब मृत्यु आएगी। हम चाहें न चाहें, मृत्यु तो आएगी ही, और मृत्यु का कोई भी भरोसा नहीं, कल ही आ जाए। तो क्यों ना हम पहले से ही तैयारी कर लें। कोई भी चीज़ मेरी
है ही नहीं। हम आए भी अकेले थे, जाएंगे भी अकेले। हम एक ट्रेन की जर्नी पर हैं, रहने का कंपार्टमेंट मिला है, लोग भी मिलते हैं, पर उसे हम अपना नहीं मानते, क्योंकि पता है ये सब तो 1-2 दिन के लिए मिला है। हमें एक जन्म के लिए मिला है, परंतु रोज़ अपने को याद दिलाना है कि मैं भी यात्रा पर हूँ। ये सब चीज़ें टेम्पररी हैं। हर एक अपनी आयु निर्धारित करके आया है। जैसे ही वो समय पूरा हुआ, उसे जाना होगा। ये हमेशा हमें ध्यान रहे। अगर हम प्रेम की परिभाषा को समझ लें तो मोह अपने आप छूट जाएगा। लेना और लेना मोह है, लेना और देना व्यापार है, देना और देना वो प्यार है। प्रेम हमेशा निस्वार्थ होता है, उसमें कोई रिटर्न की चाहना नहीं होती। नेकी कर दरिया में डाल। हमने किसी के लिए कुछ किया और उसे भूल जाए। प्रेम ना बढ़ता है ना कम होता है, वो सदैव एक समान ही रहता है। किसी ने तारीफ कर दी तो उस पर ज़्यादा प्रेम, किसी ने निंदा कर दी तो उस पर कम प्रेम। ये तो मोह है, प्रेम नहीं। जिससे हमें प्रेम हो, उसकी कमी कमज़ोरियाँ हमें दिखाई ही नहीं देगी। देखते हुए भी वही प्रेम रहेगा जिस प्रकार परमात्मा हमसे करते हैं। कोई गुणी हो या अवगुणी, कोई चोर हो या संत हो, उनका प्रेम सब पर समान बरसता है। संत पर ज़्यादा, चोर पर कम, ऐसा कभी नहीं होता। उनकी हमेशा समदृष्टि रहती है। प्रेम कभी रिएक्ट नहीं करता, चाहे किसी से कितनी भी बड़ी गलती हो जाए। यदि प्रेम होगा तो ना क्रोध, ना द्वेष, ना तिरस्कार होगा। जो सच्चा प्रेमी होगा वो तिरस्कार मिलने पर भी दूसरों के लिए सदैव कल्याण की और शुभ भावना ही करेगा। उसके दिल में सिर्फ क्षमा ही क्षमा होगी। सच्चा प्रेमी सदा क्षमाशील होगा। परमात्मा कहते हैं, तुम देने वाले बन जाओ, सेवाधारी बनकर रहो। जैसे सूर्य, पेड़, धरती, जल, ये सब भी सदा देते रहते हैं, रिटर्न में कुछ भी नहीं चाहते। आज से हम ये संकल्प रोज करेंगे, मैं मास्टर दाता हूँ, देना ही मेरा उद्देश्य है जीवन का। मैं सेवा पर हूँ, मुझे सबको सुख देना है। मन से व कर्म से भी सभी का कल्याण हो, सब सुख पाएं। मैं क्षमाशील हूँ, मैं रहम दिल हूँ। ओम शांति।